नमस्कार सभी को। पिछली दो वीडियो में हमने बात की थी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में हम न्यूटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है। अब नपुंसकलिंग क्या है, यहाँ देखिए मैंने नपुंसकलिंग की कोई परिभाषा लिखी नहीं है और हर परिभाषा लिखी भी नहीं जाती है, कुछ को आपको समझना भी पड़ेगा। तो नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द या वे वस्तुएं जिनसे ना तो हमें स्त्री का बोध होता है ना ही पुरुष का बोध होता है, तो उन्हें हम नपुंसकलिंग कहेंगे। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, मित्र शब्द है। अब मित्र पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, तो ये आपके नपुंसकलिंग में माना जाएगा। उसी प्रकार फल शब्द की बात करें तो फल शब्द भी क्या है, नपुंसकलिंग है। ऐसे पुस्तक शब्द की बात करें तो पुस्तक भी आपके क्या है, नपुंसकलिंग है। अब ये सारे नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग अकारांत भी होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ हम केवल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द की बात कर रहे हैं। और अकारांत शब्द की, जैसा कि मैंने पहले कहा था प्रथम वीडियो में, अकारांत पुल्लिंग में, कि जिनके अंत में अ आता हो, ए की ध्वनि होती हो, उन्हें हम अकारांत कहेंगे। तो लिखा भी है, एक बार पढ़ देता हूँ, उससे आप ऐसे समझ लेंगे। वे शब्द जिनके अंत में अ की ध्वनि या अ का स्वर आता हो वह अकारांत कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे क्या लिखा, खनित्रम। अच्छा, खनित्रम लिखा है क्योंकि ये नपुंसकलिंग का प्रथमा का एक वचन है। इसको लिखने में ऐसा लिखा जाएगा, जबकि शब्द है खनित्र। खनित्र में त्र में अ छुपा है, बस अ की वजह से ये कहलाएगा अकारांत। अब ये नहीं कि सर आपने खनित्रम लिखा है तो ये मकारांत होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये हम प्रथमा का एक वचन शब्द का प्रयोग करते हैं, लिखते समय ध्यान रखना, क्योंकि परिचय दे रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आप हमेशा प्रथमा के एक वचन का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि नपुंसकलिंग शब्द जो आपके काम में आने वाले हैं दैनिक दिनचर्या में, या फिर यूँ कहें कि सामान्य जो शब्द हैं वे कौन कौन से हैं, वह मैंने एक तरफ लिखे हैं और दूसरी तरफ मैंने उनके अर्थों को लिखा है। तो इन थोड़े से शब्दों को आप समझिएगा और उनके अर्थों को आप याद रखिएगा, और अपनी तरफ से भी कुछ शब्द आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि आपका अभ्यास होता रहे। और मन में यदि कोई प्रश्न है तो भी आप ज़रूर पूछें, उसको मन में ना रखें। चलिए शुरू करते हैं शब्दों को पढ़ना और उनके अर्थों को समझना। शब्द अर्थः शब्द है खनित्रम। खनित्रम अर्थात कुदाल या खंती, जिसे हम कहते हैं फावड़ा। हमारी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें फावड़ा कहा जाता है, मातृभाषा में हमारी। तो यहाँ संस्कृत शब्द है खनित्रम, अर्थ है कुदाल खंती। अगला शब्द देखिएगा, विश्राम गृहम, विश्रामालय। उसके बाद बस यानम, बस। यहाँ यानम शब्द खुद में क्या है, नपुंसकलिंग है। यानम यानी कि गाड़ी, और बस जोड़ दिया तो हो गया आपके बस यानम, बस। अगला शब्द देखिए, कर वस्त्रम, रुमाल। कदली फलम, केला। भीतिकम, दीवार, घेरा। अच्छा, यहाँ पर कदली फलम जो लिखा है, केवल कदली होगा तो भी वो क्या होगा, केला ही होगा। भीतिकम, दीवार या घेरा। रेल स्थानकम, स्टेशन, कौन सा, रेलवे स्टेशन। फलम, फल। गृहम, घर। पात्रम, पात्र, बर्तन। पुष्पम, पुष्प। द्वारम, दरवाजा। विमानम, विमान। कमलम, कमल। पुस्तकम, पुस्तक। पीछे हमने क्या पढ़ा था, स्त्रीलिंग में पुस्तिका, जबकि यहाँ पर क्या है, पुस्तकम। ध्यान देना, शब्दों में अंतर है। पुस्तिका क्या है, स्त्रीलिंग है, आकारांत है, जबकि पुस्तकम क्या है, अकारांत है, नपुंसकलिंग है। श्रोत्रम, श्रोत्र धागा। छत्रम, छाता। छत्रम, छाता। भवनम, भवन। जलम, जल। मित्रम, मित्र। पर्णम कहलाता है आपके बत्ता। कीड़नकम, खिलौना। नारिकेलम, नारियल। अच्छा, यहाँ पर आप नारिकेल फलम ऐसा भी लिख सकते हैं। वातायनम, खिड़की। इसको रखना बहुत ही सरल है, याद रखना। वात कहते हैं देखिए आपके हवा को, और वातायनम
जहाँ से हवा आपके आती है तो वह स्थान क्या होगा, वह जगह क्या होगी, खिड़की होगी। सोपानम कहते हैं सीढ़ी को, उद्यानम उद्यान अथवा बगीचा या फिर बाग। उपनेत्रम चश्मा, चश्मा कहलाएगा। इसको आप सरलता से याद रख सकते हैं। नेत्रम उपरम, नेत्र के जो ऊपर पहना जाता है वह क्या होता है, आपकी उपनेत्रम चश्मा होता है। कंकतम कंघा, ये थोड़ा लिखने में अलग है। इसको आप देखिए अड़ के नीचे क लिख कर भी लिखा जा सकता है, कंकतम कंगा। संगणकम कहा जाता है आपके कंप्यूटर को। उसी प्रकार अंगुलीकम होती है अंगूठी। व्यजनम होता है पंखा और आम्रम कहा जाता है आम को। तो आम्रम आम और व्यंजनम पंखा। आगे देखते हैं विद्युत व्यजनम बिजली का पंखा। थोड़ा सा वापस देखना पीछे से। व्यजनम क्या है, पंखा, जिसको हम गर्मी में पंखी जो चलाते हैं हाथ से, उसके लिए व्यजनम शब्द का प्रयोग करेंगे। जबकि जो लाइट का है, बिजली का जो फैन है, उसको हम लिखेंगे विद्युत व्यजनम, क्योंकि बिजली का है। तो विद्युत बिजली और व्यजनम पंखा बिजली का पंखा। उसी प्रकार यानम गाड़ी और नगरम नगर। तो कुल 35 मैंने यहाँ पर आपके लिए नपुंसकलिंग शब्द लिखे हैं और कुछ शब्द आप अपनी तरफ से भी लिखेंगे। यदि आपके मन में कोई शब्द है संस्कृत का नपुंसकलिंग है और आप जानना चाहते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है, तो वो भी कमेंट में लिखें और अपनी तरफ से भी कुछ कमेंट में ऐसे शब्द जरूर लिखें ताकि आपका अभ्यास हो, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ सीखने में नहीं आती है। तो ये मैंने तीनों वीडियो में आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया, स्त्रीलिंग के बारे में बताया और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बात की। ऐसे ही आगे हम इस प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।